नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं विपक्षी पार्टियों से। जी हां, अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी जिस तरह से बड़े स्तर पर मजबूत हुई हैं और जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की शक्ति बढ़ी है, इसको देखते हुए अब तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनमें एक गजब का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी पार्टी के इन नेताओं में जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय के चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव कितना बड़ा अब अहम होने वाला है, क्योंकि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से मौजूदा समय की मैं बात करूं तो देश की जनता का मूड बदलता नजर आ रहा है। जी हां, अगर देश की जनता के मूड की बात की जाए तो यहाँ स्थितियां जो है वो अलग बताती तो हैं, लेकिन बंगाल से ही लोगों का नजरिया देखने को पता चल गया। बंगाल से ही पता चल गया कि आखिरकार जनता का मूड क्या है और जनता क्या तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और शुरुआत करते हैं साल 2024 के चुनाव को लेकर। यानी कि अगर बात करूं तो ममता बनर्जी के जीत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां अब एकजुट होने का संदेश देती नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीते दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का जो संदेश दिया, इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वो पूरी तरह से जुट चुकी हैं। और अगर देश की जनता की हाल की बात करें तो सरकार से जिस वजह से जनता नाराज नजर आ रही है, इसका भी बड़ा फर्क देखने को पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त देश की जनता बहुत सारी चीजों को नोटिस कर रही है। देश की जनता कई चीजों का ध्यान रख रही है। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि मौजूदा समय में सरकार क्या काम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस जनता को ये मूर्ख समझते हैं नेता और बड़े बड़े मंत्री, वही जनता जब अपनी ताकत दिखाती है तो यही नेता सत्ता से नीचे गिर जाते हैं। यही नेता जो है वो पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं, क्योंकि पावर और पोजीशन दोनों चली जाती है। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से आने वाले समय के चुनाव में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि देश की जनता का मूड अब की बार किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ये तो साफ हो गया कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ी जीत बंगाल में मिली है, लेकिन ममता बनर्जी की जीत के बाद से देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां अब मजबूत होती नजर आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों में जो उम्मीद दिखाई दे रही है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय के चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट होने का संदेश दे रही हैं, यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, इससे मोदी सरकार के लिए परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत कर ये बता दिया कि यहाँ पर उन्हीं का राज चलेगा और यहाँ की जनता उन्हीं को सत्ता पर बिठाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बड़ी सीटों पर जीत हासिल हुई, उससे भी पता चल गया कि विपक्षी पार्टियों की स्थिति मजबूत हो रही है। अगर देखा जाए तो विपक्ष अब एकजुट होकर आने वाले समय के चुनाव की तैयारियां कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि देश की जनता का मूड भी अब बदलता नजर आ रहा है। मौजूदा समय को देखते हुए जिस तरह से सरकार बड़े बड़े स्तर पर फेल हुई है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया है और बड़े बड़े मुद्दों पर काम नहीं किया, इसे देखते हुए जनता भी सरकार से नाराज है और बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। बदलाव तो देखने को मिला बंगाल में, जी हां, उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में और केरल विधानसभा चुनाव में भी। जिस तरह से यहां पर बीजेपी को बड़े बड़े स्तर पर झटका लगा, यानी कि कहा जाए तो जनता अब पूरी तरह से बीजेपी को नकार रही है और अलग तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अब भारत में अलग अलग राजनीतिक पार्टी और उनके नेता हर दिन प्रधानमंत्री मोदी को उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना संकट में
में सरकार की कार्यप्रणाली से जनता में सरकार के लिए नाराजगी भी है। विपक्ष इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और हर दिन यह बताने की कोशिश होती है कि अब भारत की जनता से प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन ये अवसर विपक्षी नेताओं के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते सिर चढ़ते नहीं दिख रहा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां ये बताने की कोशिश भी कर रही हैं कि किस तरह से वो एकजुट हो रही हैं, इसके साथ ही साथ वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि अब मोदी लहर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, अगर बात करें बंगाल चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली भी की, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से मोदी सरकार फेल हो चुकी है और जनता भी अब मोदी सरकार के साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि देखने को यह भी मिल रहा है कि विपक्ष का बहुत बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है और विपक्ष अब पूरी तरह से एकजुट हो रही है। पिछले दिनों कोरोना संकट पर पीएम मोदी को लिखे विपक्ष के एक पत्र में दो महत्वपूर्ण नेताओं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम न दिखना यह भी साबित कर दिया कि अभी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा हालात दिखते नजर आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अब पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है कि किस तरह से चुनाव में आगे जीत हासिल करनी है। यानी कि विपक्ष को इस बार फायदा मिल सकता है और जनता इस बार बदलाव के मूड में भी है। कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार ने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया और जनता का ख्याल नहीं रखा, इसे देखते हुए जनता पूरी तरह से बदलाव कर रही है और बदलाव का असर अब धीरे धीरे दिखने भी शुरू हो चुका है। तो देखा आपने कि देश की जनता का मूड बदल रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो बदलाव तो हो रहा है और बदलाव किस ओर जा रहा है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो ये बात समझ रहे हैं। चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं, चुनावी खबरें उन्होंने भी देखी होगी और पता चल चुका होगा उन्हें भी कि आखिरकार बदलाव हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है और किसके लिए फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अगले साल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रही है रिपोर्ट, ये कह रहे हैं आंकड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसे तो नकारा नहीं जा सकता, उसे तो हटाया नहीं जा सकता। पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए उससे तस्वीर साफ हो गई कि जनता का क्या मूड है और उत्तर प्रदेश में अगले साल योगी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें होने वाली हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अगले साल कई और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, यानी 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें साल 2024 के लिए विपक्ष जिस तरह से एकजुट होता नजर आ रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है, क्योंकि जनता मिली जुली सरकार बनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, क्योंकि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और सरकार की स्थिति को देखते हुए जो जनता है वो इस तरह का अब निर्णय लेती नजर आ रही है कि आने वाले समय के जो चुनाव है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें सरकार मिली जुली होगी तो जनता संतुष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार ने परेशान किया, इससे जनता संतुष्ट नहीं है और जनता बदलाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति होती है और फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए नमस्कार।